जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि टारगेट गाइड के वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th के हमने 30 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और उसी कड़ी में हम आज पार्ट 4 लेकर आए हैं और इसमें हम प्रश्न 31 से लेकर 40 तक को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ दिया गया है पहला प्रश्न, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी आपको दिया गया है कि जो m है वो m धनात्मक पूर्णांक है तो इसके जगह पर 1, 2, 3 और अनंत तक हम संख्याओं को ले सकते हैं, धनात्मक वाली संख्याओं को। और आपसे पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक का बात किया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा होगा। यदि हम ऑप्शन ए का बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है 4m+2 दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 1 रख लें तो 4 गुने 1 +2, तो आप जानते हैं 4 एकम 4 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 6 होगा। यदि यहाँ 2 रख लें तो और फिर यहाँ 2 जोड़ दे तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर हम 3 रख लें और 2 जोड़ दे तो 4 3 12 और 2 मिलेगा तो हो जाएगा यहाँ 14। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी संख्याएं निकल के आ रही हैं ये सब का सब सम पूर्णांक को सूचित करती हैं और हमें विषम पूर्णांक का आवश्यकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। हम यदि ऑप्शन बी का बात करें तो जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है वो हमारा ऑप्शन बी है 4m और +4 दिया गया है। यदि इसे हम हल करने का प्रयास करें और इस m के स्थान पर 1 रख ले और +4 तो 4 एकम 4 अब प्लस अगर 4 जोड़ दें तो ये 8 हो जाता है, जो कि ये भी सम संख्या को ही सूचित करता है। और इस प्रकार हम यदि ऑप्शन सी का बात करें तो जो ऑप्शन सी है हमारे पास 4m+1 है। यदि यहाँ पर हम अगर 1 रख ले अब +1 तो 4 एकम 4 और 1 यहाँ 5 हो जाता है। फिर यदि हम इसे आगे हल करने का प्रयास करें तो 4 गुने अगर यहाँ 2 रख ले अब +1 तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाता है। अगर यहाँ हम 3 भी रख लेते हैं और +1 तो 4 3 12 1 13 हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि 5, 9 और 13 आता है, जो कि सभी विषम संख्याओं को सूचित करता है। और इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है ऑप्शन सी होता है 4m+1। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ जो दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको बताना है अभाज्य संख्या के बारे में, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था और आप जानते भी हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें केवल और केवल 2 ही संख्या भाग लगा सकती हैं। यानी स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसमें वह एक स्वयं संख्या होती है और एक 1 नंबर होता है। जैसे यदि 2 हमारा जो अभाज्य संख्या है इसमें 1 और 2 ही भाग लगा सकता है। यदि 3 हमारा अभाज्य संख्या है तो इसमें 1 और 3 ही भाग लगा सकता है। इस प्रकार जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें केवल 2 ही संख्याएं भाग लगा सकती हैं, यानी उसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी ही है, जो 13 है, इस 13 में ही केवल 1 और 13 भाग लगाएंगे, बाकी कोई संख्या इसमें भाग नहीं लगा सकती हैं। यदि 27 का बात कहा जाए तो 27 में 3 भी भाग लगाएगा, 9 भी भाग लगाएगा, यानी 3, 9, 27, 1 ये सारी संख्याएं भाग लगाएंगी। यदि 35 का बात कहा जाए तो 35 में 7 भी भाग लगाएगा, 5 भी भाग लगाएगा, 35 भी भाग लगाएगा, 1 भी भाग लगाएगा। ये भी संख्या हमारा नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या। यदि 56 का बात किया जाए तो इस 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी बहुत सारी संख्याएं इसमें भाग लगाएंगे। इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन सी 13, जो कि एक अभाज्य संख्या है। फिर हम अपने अगले प्रश्न का बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बात करना है और हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। जो रूट से बाहर निकल जाती हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये
रूट अंडर 17 दिया गया है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए ही हो रहा है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम चेक करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा जो 100 दिया गया है तो ये 10 गुने 10 होता है, जिसमें से 10 बाहर निकल जाता है जो परिमेय हो जाता है। और यहाँ जो हमारा 4 है इसमें से भी अगर 2 गुने 2 कर दें तो 2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ अगर हम इस 16 का बात करें तो 4 गुने 4, अगर हम 25 का बात करें तो 5 गुने 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5, इस प्रकार 9 हो जाता है। यानी हमारे जो इस प्रश्न में यदि हम देखें तो यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ 10, यानी ये बाहर निकल जाता है। तो बाकी सब तो परिमेय संख्या हो जाती हैं और ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। इस प्रकार यदि हम अपने अगले प्रश्न का बात करें, यहाँ दिया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है कि जो 144 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो यदि हम 144 को अभाज्य करें, यानी इसके हम यदि गुणनखंड निकालें तो 2 से अगर ले जाए तो 2 7 14, 2 दूनी का 4, फिर अगर हम 2 से ले जाए तो 2 3 6, फिर 6 दूनी का 12, फिर 2 से ले जाए तो 18 दूनी का 36, फिर 2 से ले जाए तो 9 दूनी 18, फिर 2 से तो कटेगा ही नहीं, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 3 का 9। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 2 1 2 3 4 यानी 2 हमारा 4 है, इसलिए हमारा जो 2 का घात, चूँकि यहाँ 2 का ही घातांक पूछा गया है और इसलिए हमारा 2 का घातांक 4 हो रहा है और हमारे इस प्रश्न का जवाब भी 4 होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी परिमेय का बात कहा गया है। और हमने आपको बताया ही है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो रूट से बाहर निकल जाती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि ऑप्शन ए में जो दिया गया है 144 बटा, अगर हम 1 को 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 144 को 12 गुने 12, इस प्रकार 1/12 जो कि बाहर निकल जा रहा है। और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या ही आपसे पूछा गया है। यदि हम इसका बात करें तो ये तो कट ही जाएगा, अगर मान लीजिए कट भी जाएगा, 5 से भी काटेंगे तो 5 10 50, तो 10 तो रूट से ही नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएंगे। और यदि 32 का बात करें तो 32 को अगर हम खंड खंड करें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 गो 2 है, 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16 दूना। तो देखिए 2 को 2 तो जोड़ा मिल गया, लेकिन एक जोड़ा नहीं मिला, जिस कारण ये भी नहीं होगा, अपरिमेय ही होगा। और ये तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल है, ये तो अपरिमेय होता ही है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। और फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, देखिए फिर अभाज्य संख्या आ गया और आपको बताना है कि इनमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हमने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें वह एक स्वयं वह खुद संख्या होती है और दूसरा एक 1 नंबर होता है। जैसे आपने देखा था जो 2 है 3 है, इनको काटने वाली 2 ही संख्या, एक 1 और यह स्वयं खुद संख्या, एक 1 और यह स्वयं खुद संख्या। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं तो जो हमारा 91 है इसमें 1 और इसके अलावे एक 13 भी है, 7 भी है जो इस संख्या को भाग लगा सकते, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर यदि हम 213 का बात करें तो इसमें एक संख्या 3 भाग लगा सकती है, 1 और इस 213 के अलावा। चूँकि आप देख सकते हैं जो विभाजिता का जो नियम है, अगर इन्हें हम जोड़ दें तो 2 1 3 3 6 होता है, और चूँकि 6 3 से कट जाता है, इस प्रकार यदि भी 3 से कट जाएंगे। और यहाँ 41 हम देखते हैं तो चूँकि 41 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें एक तो 1 और खुद एक 41 ही भाग लगा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब। यदि हम ऑप्शन डी का भी बात करते हैं तो दोनों को जोड़ दें तो 5 1 6, ये भी तो 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा, एक और इस स्वयं संख्या के अलावा। इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का जो सही जवाब होगा 41 होगा। यदि हम अपने अगले प्रश्न का बात करें तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपको बताना है अशांत दशमलव प्रसार वाले संख्या को। तो हमने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि यदि किसी भी परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं के नीचे या तो 2 आ जाए, नहीं तो इसके साथ बहुत सारा 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 5 आ जाए हर में,
या तो 5 आ जाए ना तो बहुत सारा 5 आ जाए, या तो 2 और 5 साथ में आ जाए। जब 2 और 5 साथ में आ जाए तो इस प्रकार का कंडीशन जब भी आपको मिले तो वे शांत दशमलव की ओर आपको अग्रसर करता है। लेकिन अगर ये संख्याएं नहीं मिले तो बाकी अशांत दशमलव हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इस 50 का बात किया जाए तो इस 50 को अगर हम तोड़ें तो 50 को अगर तोड़े 2 से तो 25 दूनी 50 और 5 से 50 25। तो चूँकि देखिए इसमें 2 और 5 ही आ रहा है इसलिए तो शांत ही होगा। अगर हम इसका बात करें 243 का तो 243 को अगर हम तोड़ें तो ये हमारा जाएगा 3 से जाएगा तो 3/24 3 कम 3 3 से 27 3 81 फिर 3 से 9 3 27 फिर अगर इसको 9 को भी अगर हम 3 से काटे तो 3 3 का 9 तो 1 2 3 4 5 3 यहाँ पर आ रहा है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 243। अगर इस 3 से इसको काटे भी तो एक ही 3 कट रहा है, बाकी सब 3 तो बच ही जा रहा है। इस प्रकार जो हमारा इसका जो अशांत वाला दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है तो हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन हम अपने अगले ऑप्शन की ओर भी बात कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ 1600 है और 1600 में हम लिख सकते हैं 16 गुने 100 और 16 को हम 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 के फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। और इसको भी हम अगर तोड़ें तो 2 गुने 2 और गुने 5 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 5 20 5 100 तो 2 2 और 5 ही आ रहा है। और 625 तो आप जानते ही हैं केवल 5 का ही वो गुणनखंड है। इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन बी हो रहा है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यानी अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। तो एक अशून्य परिमेय 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इन्फिनिटिव तक हो सकता है। तो एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं कि 2 और √3 चूँकि एक परिमेय और एक अपरिमेय है का गुणनफल आपको बताना है तो 2√3 हो जाएगा और ये जो 2√3 होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो जवाब होगा हमेशा अपरिमेय संख्या को ही सूचित करेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल, योगफल, भागफल और अंतर ये सभी अपरिमेय संख्या ही होती हैं। फिर हम अपने अगर आगे नेक्स्ट प्रश्न का बात करें तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 45 तथा 60 का मौसा आपको बताना है। यानी 45 और 60 का आपको मौसा बताना है। तो सबसे पहले हम 45 और 60 का गुणनखंड निकालते हैं। तो मानते हैं कि 45 को अगर ले जाएं हम 3 से तो 3 कम 3 3 5 15 3 से 3 5 15। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ 5 हमें मिल रहा है 5 तो यानी 3 3 और 5 मिला। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 गुना 3 और गुना 5। और यदि हम 60 का खंड करें, यदि हम 60 को तोड़े तो 2 से जाएगा 30 दूनी का 60 फिर 2 से जाएगा 15 दूनी का 30 फिर 3 से 3 5 15 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। और देखिए आपसे पूछा गया है सवाल में आपको बताना है मौसा। यदि आपको मौसा बताना है और हम पिछले वीडियो से ही आपको बताते आ रहे हैं कि जो मौसा होता है यदि हम अपने भोजपुरिया भाषा में समझें तो मौसा कहता है कि पहले मिलाना है, जो मिले उसे ही लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो मिलने वाला जो संख्या है, हमारा जो मिलने वाला यहाँ है एक केवल यहाँ 3 और यहाँ 3 मिल रहा है, 5 और 5 मिल रहा है, बाकी कोई संख्याएं तो मिल ही नहीं रही हैं। इसलिए 3 और गुने 5 इस प्रकार हमारा 3 5 15। तो इस सवाल का जो हमारा मौसा होता है 3 5 15 होता है और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ दिया गया है कि π/3 है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, जो पाई है हमारा ये अपरिमेय संख्या को सूचित करता है और अपरिमेय संख्या में यदि 3 से भाग लगा दे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा ये सीरीज समाप्त हो रहा है। फिर हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।